हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी बॉस लव सर्वेंट का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पे न्यू है, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईबो ने जान से अपने दिल की सारी बातें कह दी थी, जिसे सुनकर जान बहुत हैप्पी होता है। तभी जान ईबो को खाने के लिए बोल के नीचे चला जाता है। जैसे ही जान नीचे जाता है तो मिसेस हान जान की तरफ देखती हैं। जान जान जो बहुत हैप्पी और उसका पूरा फेस रेड हो रखा था, जिसे देखकर एक पल के लिए तो मिसेस हान थोड़ा शॉक्ड हो जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता। तभी वो तभी मिसेस हान जान से कहती हैं, जान बच्चा क्या हुआ है? क्या मास्टर ने कुछ किया है? ईबो मिसेस हान की तरफ देखता है और कहता, नहीं तो कुछ भी नहीं किया। तभी मिसेस हान कहती है, तो तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है? क्या क्या उन्होंने तुम्हें डांटा? तभी जान कहता है, नहीं 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 आंटी, उन्होंने मुझे नहीं डांटा। मिसेस हान को तभी जान के चेहरे पे एक ब्लश दिखाई देता है। वो इतना शाय फील कर रहा था। मिसेस हान के चेहरे पे इसकी स्माइल आ जाती है। तभी वो जान से कहती है, अच्छा तो फिर मास्टर ने क्या कहा बच्चा? वो जान का हाथ पकड़ लेती हैं और वहीं पास रखी चेयर पे उसे बिठा लेती हैं और खुद उसके पास बैठ जाती हैं और जान से पूछती हैं, जान मुझे बताओ मास्टर ने क्या कहा? जान को इतना शाय फील हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मिसेस हान से क्या कहे, कि ईबो ने उससे क्या कहा है। वो कहता है, कुछ भी नहीं। तभी मिसेस हान थोड़ा रूठने का नाटक करती हैं और कहती हैं, अच्छा जान, क्या तुम अपनी आंटी को नहीं बताओगे कि ऐसा क्या कहा है मास्टर ने, जिस वजह से मेरा बच्चा इतना शाय फील कर रहा है और इतना खुश भी है? तभी जान मिसेस हान की तरफ देखता है। वो मिसेस हान को जल्दी से अपने गले लगा लेता है। मिसेस हान कहती है, बच्चा क्या हुआ है, मुझे बताओ जान। तभी जान कहता है, उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करते हैं। मिसेस हान तो बड़ी आगड़ी आंखों से जान की तरफ देखती है और कहती है, क्या? तभी मिसेस हान तो इतना खुश हो जाती हैं और वो जान को फिर से अपने गले लगा लेती है और कहती है, मुझे पता था कि मास्टर तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने उनकी आंखों में देखा था। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। और तुमने क्या कहा? तभी जान एक स्माइल करता है और अपना फेस नीचे कर लेता है। मिसेस हान कहती है, जान बताओ ना तुमने क्या कहा? तभी जान कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ भी नहीं कहा। और आंटी मुझे पता है आप मुझे टीस कर रही हैं। मिसेस हान जोर से हंसने लगती हैं और जान को हग कर लेती हैं। फिर दोनों डिनर की तैयारी करने लगते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं ईबो जो पूरा रेडी होके अच्छे से फ्रेशन अप होके अच्छा सा शाल लेके और अपने नाइट ड्रेस को पहन के नीचे आता है। वो डिनर टेबल पे आके बैठ जाता है। तभी ईब जान और मिसेस हान जो डिनर सारा अच्छे से टेबल पे लगाती हैं और जान ईबो के सामने प्लेट रखती हैं। लेकिन ईबो ईबो तो बस जान को ही देखे जा रहा था। जान का चेहरा बुरी तरीके से रेड हो गया था, जिसे देखकर मिसेस हान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। मिसेस हान जान से कहती हैं, जान जाओ मास्टर को खाना सर्व करो। जान जो मिसेस हान के पीछे पीछे छिप रहा था। तभी मिसेस हान कहती है, जान क्या हुआ है, जाओ मास्टर को खाना सर्व करो। तभी ईबो कहता है, जान मुझे खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। जान जो ईबो की ऐसी बात सुनता है तो धीरे से ईबो के पास जाता है और उसकी प्लेट में खाना रखने लगता है। जहाँ ईबो तो बस जान को ही देखे जा रहा था। जान जो एक बार भी ईबो को नहीं देख रहा था। मिसेस हान जो ये सब कुछ देख के उन्हें बहुत हंसना आ रहा था। ईबो ईबो की नजरें तो जान से हटी नहीं रही थी और जान जान का चेहरा तो पूरी तरीके से रेड हो गया था। वो बहुत बुरी तरीके से ब्लश कर रहा था। जैसे ही खाना सर्व होता है जान थोड़ा दूर हट जाता है। तभी ईबो जान का हाथ पकड़ता है और जान से कहता है, और तुम कहाँ जा रहे हो? जान कहता है, कहीं नहीं, मैं यहीं खड़ा हूँ, आप खाइए। ईबो कहता है, पर क्यों? मैं ऐसे नहीं खा सकता। जान कहता है, क्या? तो कैसे खाना है आपको?
ईबो कहता है जान मैं अकेले नहीं खाना चाहता। जान कहता है तो क्या चाहते हैं आप? ईबो कहता है तुम मेरे साथ खाना खाओ। जान कहता है क्या? बिल्कुल नहीं, मैं आपके साथ कैसे खा सकता हूँ? ईबो कहता है क्या? पर क्यों नहीं खा सकते जान? जान कहता है नहीं नहीं, मैं कैसे खा सकता हूँ, मैं तो सर्वेंट हूँ ना। ईबो को जैसे ये सब सुनता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो डिनर टेबल से खड़ा होता है और कहता है ठीक है ईबो, जान मुझे भूख नहीं है, मैं ऊपर जा रहा हूँ। जान को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ है। तभी जान ईबो का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों जा रहे हैं? तभी ईबो गुस्से में जान से कहता है जान मेरा हाथ छोड़ो, क्या कहा तुमने अभी? जान कहता है पर मैंने क्या कहा है? ईबो कहता है जान तुमने अभी क्या कहा, मुझसे फिर से कहो। जान कहता है पर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? तभी ईबो कहता है जान तुमने कहा कि तुम एक सर्वेंट हो, है ना? ठीक है, तुम एक सर्वेंट हो ना, तो मैं बॉस हूँ। इस बहाने से मेरा मन करेगा तो मैं खाऊंगा, मेरा मन नहीं करेगा तो मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है? ऐसा कह के वो जाने लगता है। तभी ईबो जान जल्दी से ईबो के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है प्लीज़ मत जाइए, ठीक है, मैं आपके साथ डिनर करूँगा, ऐसा कहता है। ईबो जब जान की ये बात सुनता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। लेकिन उससे पहले वो ईबो जान की तरफ देखता है और जान से कहता है जान आइंदा कभी मत कहना कि तुम सर्वेंट हो, समझे? तुम सर्वेंट नहीं हो, तुम मेरी जान हो, समझे तुम? जान जब ईबो के मुंह से ऐसा सुनता है तो उसका फेस रेड हो जाता है। वो बहुत शाय फील कर रहा था और अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी जान ईबो के पास बैठने में थोड़ा उसे अजीब लग रहा था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो बैठे कि नहीं बैठे। तभी ईबो जान का हाथ पकड़ता है और अपने पास की चेयर पे ही उसे बिठा लेता है। ईबो मिसेस हान से कहता है मिसेस हान, जान के लिए आप खाना सर्व कीजिए। मिसेस हान ये देख के एक स्माइल करती हैं और जान के सामने प्लेट रखती हैं और उसे खाना सर्व करने लगती हैं। जान की बॉडी बुरी तरीके से शिवर कर रही थी। तभी मिसेस हान जान से कहती हैं जान खाना खाओ। ईबू जो जान को देख रहा था वो जान से कहता है जान खाना खाओ। जान कहता है पर मैं कैसे? ईबू एक गहरी सी सांस लेता है और अपनी प्लेट से एक स्पून लेता है और उसमें राइस लेता है और जान से कहता है जान अपना मुंह खोलो। जान तो बड़ी बड़ी आंखों से ईबू को देख रहा था और मिसेस हान भी ईबो को देख रही थी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ईबो को इस तरीके से कभी नहीं देखा था। जान जो बस ईबो को देख ही जा रहा था, तभी ईबो उसके फेस को पकड़ता है, धीरे से उसके माउथ को ओपन करता है और उसमें स्पून रख देता है खाने का और कहता है अब खाओ जल्दी से। जान तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और कहता है पर तभी ईबो कहता है जान अगर तुमने नहीं खाना शुरू किया तो मैं चला जाऊँगा। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें बैठ के खाना खवाऊँ तो प्रॉमिस मैं तुम्हें बैठ के ही ऐसे ही खिलाऊँगा, ठीक है? ऐसा कहता है। जान जो कहता है नहीं नहीं मैं खाऊँगा, मैं अपने आप खा सकता हूँ, क्योंकि उसे बहुत अजीब लग रहा था। ईबो तो उसके साथ पूरा बच्चों के जैसा बिहेव कर रहा था। जान धीरे धीरे अपनी प्लेट से खाना खाने लगता है। ईबू एक देख के अपने उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। दोनों बैठ के अच्छे से डिनर फिनिश करते हैं। डिनर फिनिश करने के बाद मिसेस हान जहाँ ईबू और जान के पास आती हैं, तभी ईबू मिसेस हान से कहता है मिसेस हान कहती हैं हाँ मास्टर। ईबू कहता है मिसेस हान आप जान को क्या मानती हैं? तभी मिसेस हान कहती हैं जान तो मेरा बेटा है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, बिल्कुल अपने बेटे के जैसा। तभी ईबो मिसेस हान से कहता है तो फिर आप मुझसे क्यों नहीं प्यार कर सकती? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं मानती? तभी मिसेस हान कहती हैं ऐसा नहीं है मास्टर, मैं आपको भी अपना बेटा मानती हूँ। अगर मैं आपसे प्यार नहीं करती, आपको बेटा नहीं मानती, तो आपके साथ उस बड़ी हवेली से यहाँ नहीं आती। तभी ईबो कहता है तो फिर आप मुझे मास्टर क्यों कहती हैं? आप मेरा नाम क्यों नहीं लेती जिस तरह आप जान कर लेती हैं? मिसेस हान तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती हैं। तभी वहाँ मिस्टर हान आ जाते हैं। मिस्टर हान जो पूरी बातें सुन रहे थे वो कहते हैं पर मास्टर। तभी ईबो कहता है क्यों अंकल, क्यों नहीं कह सकते?
जब मैं आपको अंकल और आंटी बोल सकता हूँ तो आप मुझे ईबो क्यों नहीं बोल सकते? मुझे नहीं अच्छा लगता जब आप मुझे मास्टर कहते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं कभी नहीं चाहता कि आप मुझे मास्टर कह के बुलाओ, लेकिन मैं कभी नहीं कह पाया अंकल, लेकिन आज मैं कहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सिर्फ ईबो कहें, समझे आप? मिसेस हान और मिस्टर हान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो ईबो के पास जाते हैं और ईबो को हग कर लेते हैं। ईबो जो बहुत खुश होता है, ईबो के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी और मिस्टर हान के फेस पे भी एक बड़ी सी स्माइल थी। तभी ईबो जान की तरफ देखता है और जान से कहता है, जान ये सब कुछ फिनिश करके मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। जान कहता है। ईबो वहीं लिविंग एरिया में जाके बैठ जाता है। तभी मिसेस हान और मिस्टर हान दोनों जान के पास जाते हैं और जान को हक करके कहते हैं, हम बहुत खुश हैं जान, सच में तुम्हारे आने से ईबो बहुत बदल गया। हमने तो इस ईबो की कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि ऐसा ईबो भी हमें देखने मिलेगा। जान के चेहरे पे एक स्माइल आती है और वो मिसेस हान और मिस्टर हान के साथ पूरा किचन क्लीन करने में हेल्प करता है। किचन क्लीन करने के बाद वो ईबो के पास जाता है। ईबो उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने सोफे पे बिठा लेता है। मिसेस हान और मिस्टर हान जो ये सब कुछ देख रहे थे, वो फिर से किचन में चले जाते हैं और अपना डिनर करने लगते हैं। तभी ईबो जान से कहता है, जान कहता है ईबो कहता है, अच्छा मुझे एक बात बताओ। जान कहता है ईबो कहता है, तो तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम्हें यहाँ से जॉब छोड़ के जाना चाहिए? क्या तुम्हारे अंकल आंटी को पता है? जान कहते, नहीं नहीं, उन्हें नहीं बताना, नहीं तो अंकल आंटी बहुत सैड हो जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि वो सैड हो। वो आज बहुत खुश हैं क्योंकि आपने उनको ईबो बोलने के लिए बोला। तभी ईबो के चेहरे पे एक स्माइल आती है और वो जागन को उसकी कमर से पकड़ता है और बिल्कुल अपने करीब कर लेता है। जान कहते हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, आंटी अंकल आ जाएंगे, वो हमको ऐसे देखेंगे तो क्या सोचेंगे? ईबो कहता है, क्या सोचेंगे? उन्हें पता है ना कि मैं उनकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। जान कहता है कि क्या करें, छोड़िए। जान का फेस पूरी तरीके से रेड हो गया था। वो अपना फेस नीचे कर लेता है और पूरी तरीके से ब्लश करने लगता है। जान को ऐसे साई फील करता हुआ देखकर ईबो को बहुत अच्छा लगता है। उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। तभी जान कहता है, गगा आपको सोना नहीं है? वैसे भी आपके सोने का टाइम हो गया है। ईबो कहता है, जान मैं जा रहा हूँ ना सोने, क्या मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट नहीं बैठ सकता? तभी जान एक स्माइल करता है। तभी जान कहता है, ठीक है, और मुझे भी सोना है, मुझे बहुत नींद आ रही है। ईबो कहता है, अच्छा तो चलो मेरे साथ चलो। जान कहता है, क्या? ईबो के चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल थी। जान कहता है, काका आप मुझे टीज करना बंद कीजिए। ईबो कहता है, पर मैं टीज नहीं कर रहा बेबी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे रूम में मेरे साथ सो। जान कहता है कि क्या, कैसी बात कर रहे हैं आप तो सच में बहुत सेमलेस हो गए हैं। ईबो कहता है, हाँ मैं सेमलेस हूँ, लेकिन सिर्फ अपनी जान के लिए। जान के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी ईबो कहता है, जान कहता है ईबो कहता है, पर तुम आज से सर्वेंट रूम में नहीं सोओगे। जान कहता है, क्या? तो फिर मैं कहाँ सोऊंगा? ईबो कहता है, तुम यहीं सो सकते हो, मेंशन में बहुत सारे रूम हैं, और वैसे अगर तुम चाहो तो मेरे साथ भी मेरे रूम में सो सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जान बड़ी बड़ी आंखों से ईबो की तरफ देखता है और धीरे से ईबो के चेस्ट पे हिट करता है और कहता है, आप तो सच में बहुत सीमलेस है। कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं आपके रूम में कैसे सो सकता हूँ? ईबो कहता है, क्यों नहीं सो सकते? जान कहता है, बिल्कुल नहीं, कोई क्या सोचेगा, हम ऐसे एक रूम में सोएंगे तो? ईबो कहता है, पर सोचेगा कौन, मुझे एक बात बताओ। जान कहता है, क्यों? अगर आंटी को पता चला तो अंकल आंटी को क्या लगेगा कि हम कितने सीमलेस हैं और हम एक रूम में नहीं सो सकते? ईबो कहता है, जान प्रॉमिस मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मैं तुम्हें किस जरूर करूँगा। जान कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं आपके साथ नहीं सोऊंगा। ईबो कहता है, पर क्यों? जान कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता। ईबो कहता है, पर मैं चाहता हूँ जान, तुम मेरे साथ मेरे बेड पे मुझे कडल करके सो।
जान ईबो की ऐसी बातों से उसे बहुत शाय फील हो रहा था, लेकिन उसे सच में बहुत अच्छा लग रहा था कि कोई है जो अब उसकी इतनी परवाह करता है, उसे इतना प्यार करने लगा है। तभी जान कहते हैं, नहीं, मैं आपके साथ नहीं सोऊंगा, वैसे भी मैं नहीं चाहता आपके साथ सोना। ईबो कहता है, पर क्यों? जान कहता है, आपको क्या, आप मुझे नहीं सोने दिया तो? ईबो कहता है, हाँ जान, पर मैं तुम्हें क्यों नहीं सोने दूंगा? तभी जान कहता है, क्या पता आप बहुत जोर से खराटे लेते होंगे तो? ईबो कहता है, जान। जान जोर जोर से हंसने लगता है। जान की ऐसी स्माइल देख के ईबो तो पूरी तरीके से मेल्ट हो जाता है और जान से कहता है, जान यू आर द बेस्ट, सच में तुम बहुत प्यारे हो। जान तो बस ईबो की तरफ देख ही रहा था। तभी ईबो कहता है, ठीक है जान, तुम मेरे साथ मेरे रूम में नहीं सोना चाहते ना, तो मेरे पास का रूम है, तुम उसमें सो सकते हो। ईबो कहता, जान कहता है, क्या? ईबो कहता है, अब कुछ नहीं जान, क्या क्यों कैसे, मैंने बस कह दिया, मैं नहीं चाहता कि तुम सर्वेंट रूम में रहो। ईबो कहता है, जान कहता है, पर मुझे। ईबो कहता है, जान बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना कि तुम सर्वेंट रूम में अब नहीं रहोगे, बस नहीं रहोगे। मैंने डिसाइड किया है, अब तुम मेरे पास वाले रूम में रहोगे। जान ईबो की तरफ पाउटी फेस बनाता है और कहता है, पर आंटी क्या सोचेंगी? जान ईबो कहता है, जान प्लीज़ ऐसा फेस मत बनाओ। नहीं, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ अभी यहीं क्या करूँगा। जान कहता है कि क्या? ईबो एक स्माइल करता है। तभी वो मिसेस हान और मिस्टर हान को बुलाता है। वो कहता है, आंटी, अंकल। ऐसा सुन के मिसेस हान और मिस्टर हान दोनों किचन से बाहर आते हैं। वो कहते हैं, हाँ ईबो। ईबो कहता है, आंटी, आज से जान सर्वेंट रूम में नहीं रहेगा, इसलिए उसका पूरा सामान मेरे पास वाले रूम में शिफ्ट करवा दीजिए। अंकल आंटी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। मिसेस हान मिस्टर हान की तरफ देखती हैं और उनके चेहरे पे जो बड़ी सी स्माइल थी, ईबो के चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती है। और मिस्टर हान कहते हैं, ठीक है ईबो, हम कल ये सब कुछ करवा देंगे। अंकल तभी ईबो कहता है, थैंक यू अंकल। और जान, आज तुम उस रूम में सो सकते हो। तभी जान कहता है, अपने सर्वेंट रूम में? ईबो कहता है, जान बिल्कुल नहीं, उसी रूम में। वो रूम पूरी तरीके से रेडी है, बस तुम्हें अपना सामान शिफ्ट करना है, वो तुम कल भी कर सकते हो, समझे तुम? तभी ईबो जान की तरफ देखता है। मिस्टर हान और मिसेस हान वहाँ से चले जाते हैं। तभी ईबो खड़ा होता है और कहता है, चलो मेरे साथ। जान कहता है, कहाँ? ईबो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, जान तुम इतने सवाल क्यों पूछते हो? तभी ईबो जान कहता है, क्योंकि पता नहीं आप कितने सारे सरप्राइज देते हैं। जहाँ ईबो के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ऊपर रूम में ले जाता है। ईबो के रूम के जस्ट पास ही वो एक रूम था। ईबो उसे ओपन करता है और जान से कहता है, जान अब तुम यहाँ रहोगे। वो जान का हाथ पकड़ता है और उसे अंदर ले जाता है। जान तो उस रूम को बस देखता रह जाता है। वो रूम भी बहुत ब्यूटीफुल था। जान कहता है, क्या मैं यहाँ रहूँगा? ईबो कहता है, हाँ। तभी ईबो जान को पीछे से हक कर लेता है। ईबो कहता है, जान क्या तुम्हें रूम पसंद नहीं आया? जान कहता है, रूम तो बहुत अच्छा है, पर मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? अगर किसी को पता चला तो कोई क्या सोचेगा? ईबो कहता है, जान ये तुम्हारी सोचने की प्रॉब्लम नहीं है कि कोई क्या सोचेगा, समझे तुम? ये मेरी प्रॉब्लम है और मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे जान को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझे तुम? जान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। तभी ईबो जान के फोrehead पे, जान की नेक पे छोटे से किस करता है। जान कहता है, काका क्या कर रहे हैं? ईबो कहता है, मैं अपनी बनी को किस कर रहा हूँ। तभी जान कहता है, काका आपको नहीं लगता आपको सोना चाहिए? ईबो कहता है, पर मुझे आज नींद नहीं आएगी, मैं तुम्हें कटल करके सोना चाहता था। जान कहता है, बिल्कुल नहीं, अगर किसी को पता चला तो कोई क्या सोचेगा? ईबो कहता है, जान अब तुम नेक्स्ट टाइम ये मत कहना कि कोई क्या सोचेगा, कोई कुछ भी नहीं सोचेगा। मैं मेरी जान जान से प्यार करता हूँ, मेरा जान जान मुझसे प्यार करता है। तभी जान कहता है, अब ये कौन सा नाम है? ईबो कहता है, ये मेरी तरफ से एक न्यू नाम है जो मैंने अपनी जान जान को दिया है। जान जो स्माइल करता है। ईबो कहता है, मैं अपनी जान के स्माइल के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। ईबो जान की तरफ देख रहा था, तभी जान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ईबो कहता है, जान
कि क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो। जान ईबो को जल्दी से हक कर लेता है और जोर जोर से रोने लगता है। ईबो तो पूरी तरीके से घबरा जाता है। वो कहता है, जान क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो, प्लीज़ मुझे बताओ। ईबो कहता है, तभी जान कहता है, मुझे आज तक इतना प्यार किसी ने नहीं किया, किसी ने मेरी कभी किसी चीज़ के लिए कोई परवाह ही नहीं की। और मेरे पेरेंट्स, उन्होंने तो पता है मुझे छोड़ दिया, अनाथालय के सामने मुझे छोड़ के चले गए। क्या मैं इतना बुरा था गग्गा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसे छोड़ दिया। और मुझे नहीं पता, मुझे डर लग रहा है कहीं ये फिर से ना टूट जाए। मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता, मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता। ईबो जान को टाइटली होल्ड कर लेता है और कहता है, जान मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा और ना ही तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा। तुम नहीं जानते तुम्हारे लिए मैंने कितनों से झगड़ा किया है और अब मैं तुम्हें खुद से दूर बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। मैं जानता हूँ जान, मैं तुम्हारे पास्ट को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारा प्रेजेंट और फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगा और मैंने अपनी जान के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा कहता है। और जान की तरफ देखता है, जान के फेस को पकड़ता है और अपने हाथों से जान के आंसुओं को क्लीन करता है। तभी वो जान के फोरहेड पे, आइस पे, चिक्स पे किस करता है। तभी वो जान के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। दोनों एक दूसरे को एक छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा किस करते हैं। किस करने के बाद जान कहता है, मुझे लगता है अब आपको सो जाना चाहिए। ईबो कहता है, जान क्या मैं तुम्हारे पास नहीं सो सकता। जान कहता है, पर ईबो कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, सिर्फ आज आज मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता ईबो जान, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। जान का पूरा चेहरा रेड हो जाता है और कहता है, आप बहुत सिमलेस हो। ईबो कहता है, मैंने कहा था ना, पर सिर्फ अपनी जान के लिए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे और आज का पार्ट आपका कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय बाय, टेक केयर।